दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बड़ा बयान दिया और कहा कि हॉर्मुज पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। जल्द ही हॉर्मुज को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ईरान जंग खत्म करने के लिए अपना हाईली इनरिच्ड यूरेनियम भंडार छोड़ने को तैयार हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम भंडार को छोड़ने की शर्तों को मान लिया। हालांकि ये बात सामने आई है, इसके लिए ईरान के बाद औपचारिक परमाणु वार्ता भी होगी। अमेरिका और ईरान के बीच में इनरिच्ड न्यूक्लियर को लेकर ही तनातनी चल रही थी। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के साथ युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए एक अग्रीमेंट करने के करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक हो गई है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग हुई है। घटना के वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर थे। हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। हालांकि सीक्रेट सर्विस की तुरंत जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर मारा गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ट्रंप की बेटी इवांका को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। गोलीबारी की घटना के बाद व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद पत्रकार और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। फायरिंग में एक राहगीर को भी गोली लगी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे हमलावर की गोली लगी है या जवाबी फायरिंग के दौरान उसे चोट लगी। FBI, सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जांच शुरू हो गई है। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया। व्हाइट हाउस के पास गोली चलाने वाले हमलावर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध हमलावर का नाम नसीर बेस्ट बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस्ट पहले से सीक्रेट सर्विस के रिकॉर्ड में था। सीक्रेट सर्विस पहले भी हमलावर को पकड़ चुकी है। जून 2025 को एजेंट्स को रोककर धमकियां दी गई थी। जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में घुसने के आरोप में भी पकड़ा गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वो खुद को यीशु मसीह समझता है। कोर्ट ने उसे व्हाइट हाउस से दूर रहने का आदेश दिया था। ईरान के साथ तनातनी और जान पर खतरा मंडाने के बीच ट्रंप ने अपनी बेटी की शादी अटेंड नहीं की है। ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी 23 और 24 मई को वीकेंड पर बहामास के एक प्राइवेट फंक्शन में हुई है, लेकिन शादी में अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिरकत नहीं की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान से बढ़ते तनाव और सरकारी जिम्मेदारियों के चलते उनका व्हाइट हाउस में ही रहना जरूरी है। 4 दिवसीय भारत दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता मिडिल ईस्ट में जारी संकट को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद एस जयशंकर और मार्को रूबियो ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे संबंध हैं। कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के साझा हित हैं। वहीं मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका का मजबूत रणनीतिक साझेदार बताया। रूबियो ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के फैसले का सम्मान करते हैं। दोनों ही देश आतंकवाद से पीड़ित हैं और इसलिए मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। राहुल गांधी ने अगले 1 साल में मोदी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी कर दी है। राहुल ने कहा है कि सरकार से आर्थिक संकट संभल नहीं पाएगा। आने वाले समय में हालात और खराब होने वाले हैं। 1 साल के भीतर मोदी सरकार घुटनों पर आ जाएगी। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं होती। राहुल ने कहा कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आर्थिक संकट बेहद बड़ा है। राहुल ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन मैनेज्ड ना हो तो अगले 1 साल में सरकार चुनाव हारने लगेगी। राहुल गांधी के सरकार गिराने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि राहुल ऐसे बयान देकर देश में अराजकता फैलाने की साजिश कर रहे हैं। जब कांग्रेस बीजेपी को लोकतांत्रिक लड़ाई में परास्त नहीं कर पाती है तो वो लोगों में हिंसा फैलाना चाहते हैं। जनता देश के खिलाफ काम कर रही है। टूलकिट गैंग को अच्छे से समझती है। इंडिया अलायंस की देश में आग लगाने की साजिश सफल नहीं होगी।